नमस्कार, मैं मास्टर दीपक लाखवान रुड़की से। आज मैं सबसे पहले अपने देश के शिक्षा मंत्री जी को नमस्कार बोलता हूँ। श्रीमान जी, मैं आपसे इस देश की शिक्षा को लेकर के कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है देश की जनता को जानने के लिए। सबसे पहले सर, आपने पूरे देश के बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, सभी बच्चों को प्रमोट करने की बात कर दी। आपको याद होगा सर, कभी आपका भी समय था जब आपने बोर्ड की परीक्षाएं दी होंगी, तो ऐसे अक्सर होता था कि जो बच्चा हाफ ईयरली तक क्लास के अंदर किसी पोजीशन पर होता था, चौथी, पांचवी, छठी, वो शायद एग्ज़ाम टाइम आते आते अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लेता था कि कई बार वो बच्चा टॉप कर जाता था, स्कूल को भी टॉप कर देता था। लेकिन आपने पूरे देश के बच्चों को प्रमोट कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आपने सब बच्चों की बोर्ड की एग्जाम फीस भी ली है। पूरे देश में लगभग कम से कम मान लिया जाए 1 करोड़ बच्चा ऐसा है जो टोटल सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड्स का है, कम से कम 1 करोड़। और 1000 रुपये भी फीस मानी जाए तो 1000 करोड़ रुपया आपने लेकर के केवल और केवल उनको पास होने की मार्कशीट दे दो, या आप समझ लीजिएगा कि आपने उन्हें पास करने के पैसे ले लिए जो सरकारी तौर पर लिए गए। कोई बच्चों का एग्ज़ाम नहीं कराया गया, बच्चों के अंदर से कोई किसी प्रकार की कोई कंपटीशन की भावना नहीं रही। जब बच्चों को पता लग गया कि उनके एग्ज़ाम ही नहीं है तो वो कंपटीशन की भावना क्या रखते हैं। सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर किसी देश का कबाड़ा करना हो, किसी देश का सत्यानाश करना हो, तो उसके एजुकेशन सिस्टम पर प्रहार कर दीजिएगा। वही आपने किया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि कोरोना काल की इस महामारी के लिए कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। सर, आपको अच्छे से मालूम होगा कि जिस समय बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, जिस भी हॉल में होती हैं, जिस भी रूम में होती हैं, आपने टीचर थे, आपने देखा होगा कि 2 बच्चों के बीच में ऑटोमेटिकली दूरी कम से कम 2 गज की होती है। अगर वो दूरी भी कम पड़ रही थी तो आप एक क्लास के अंदर जहां 30 बच्चों का एग्जाम था वहां 20 बच्चे बैठाकर एग्जाम ले सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। बच्चों के एग्जाम लेने की बजाय आपने उनको प्रमोट करना मुनासिब समझा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी देश के युवा अगर पढ़ लिख गया, बहुत अच्छा समझदार हो गया, तो वो हो सकता कल आपसे रोजगार मांगता। लेकिन आपने जब उसका एग्जाम ही प्रमोट कर दिया, पूरे देश में लगभग 20 करोड़ बच्चे, 30 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, जो इस समय पहली क्लास से लेकर के अपने पीएचडी तक में होंगे। सभी को आपने प्रमोट करने की बात कर दी। सभी बच्चे प्रमोट हो गए। पहली क्लास वाला दूसरी में आ गया, दूसरी वाला तीसरी में आ गया और तीसरी वाला चौथी में। इस तरीके से आपने पूरे देश को प्रमोट कर दिया। यानी कि एक किस्म से फीस लेकर के उनकी मार्कशीट देना के मतलब ये होता है कि आपने पैसे लेकर के उन्हें पास कर दिया। क्या हम बच्चों का एग्जाम नहीं ले सकते थे? जब 2 गज दूरी थी, ऑलरेडी आप 3 गज भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की, क्योंकि आपको अच्छे से पता था कि कंपटीशन नहीं रखना बच्चों के बीच में। अब मैं आपसे अगली बात करता हूं सर। हमारे देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां मेरिट लिस्ट पर आगे चल के ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता है, जैसे जेएनयू हो गई, डीयू के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर मेरिट लिस्ट पर जो है एडमिशन दिया जाता है बच्चों को। अब कैसे उन यूनिवर्सिटीज में कोई बच्चा अप्लाई कर सकेगा सर? आपको इस बात का जवाब देना होगा देश के युवाओं से। आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल लगभग ऐसे हैं 50 लाख बच्चे उनमें भी होंगे सर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनकी संख्या भी करोड़ों में है। करोड़ों में कैसे है कि कोई बीएससी फर्स्ट ईयर में, कोई बीए फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई सेकंड सेमेस्टर में, इस तरीके से करके। सर, आपने अपने ही प्रदेश में जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां के आप एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वहां पर इस तरीके की 2 तरीके की शिक्षा प्रणाली क्यों अपनाई हुई है
कि जो बच्चे रेगुलर हैं उनकी एग्ज़ाम फीस 1,000 रुपये, जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस पर हैं उनकी एग्ज़ाम फीस 3,000 रुपये। आखिर ऐसा उन बच्चों के लिए आप स्पेशल क्या करते हैं? पूरे देश की जनता ये जानना चाहती है, या बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उनके लिए ऐसी क्या स्पेशल शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, अलग से कोई उनके लिए एग्ज़ाम प्रोवाइड कराते हैं, अलग से उनके लिए टीचर बुलाए जाते हैं, या अलग से उनके लिए कॉपी चेक होती है, या उनको कुछ विशेष तरीके के नंबर दिए जाते हैं कि एक बच्चा तो 1,000 रुपये फीस दे रहा है और उसी के साथ पढ़ने वाला जिसका 1 या 2 नंबर कम रह गए मेरिट में आने से, वो 3,000 दे रहा है। वो किस बात की प्रताड़ना दे रहे हैं आप सर? दूसरा, आप 3,000 लेके उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, 1,000 वाले को भी प्रमोट कर रहे हैं। जब आपने एग्जाम ही नहीं लेना है तो आप उन्हें प्रमोट क्यों कर रहे हैं सर? क्यों उनसे 3,000 और 1,000 की बात कर रहे हैं? पूरे देश से आपने कंपटीशन की भावना खत्म कर दी है। जैसे आईआईटी का एक कंपटीशन होता था, आईआईटी जेईई का, नीट का, एमबीबीएस का, बहुत सारे कंपटीशन ऐसे थे जिन्हें बच्चे पास करते थे, मेहनत करते थे, तब जाकर के वो उस कंपटीशन को निकाल पाते थे। लेकिन आपने सारा देश से, सारे बच्चों के बीच से कंपटीशन की भावना ही खत्म कर दी। इसका मतलब क्या होगा? जब बच्चों में कंपटीशन नहीं होगा, उनका स्तर खुद ही खुद गिरता चला जाएगा, और जब खुद गिरता चला जाएगा सर, वो आपसे नौकरियां नहीं मांगेंगे। फिर सच यही है कि या तो उनके नाम के आगे फर्जी डॉक्टर लिखा होगा, आपको पता होगा सर कैसे लिखा जाएगा, या वो डॉक्टरेट की डिग्री भी ऐसी बिकेंगी फिर, क्योंकि एग्जाम तो रहा नहीं सर, बीच में एक क्रैक कर दिया, पूरे सिस्टम को क्रैक कर दिया गया है। एक सिस्टम को नहीं क्रैक करा, पूरे सिस्टम को क्रैक कर दिया है। इसमें सर आपने जितने भी प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स थे, उन टीचर्स को बेरोजगार कर दिया। आज देश के हालात ऐसे कर दिए कि जो टीचर थे वो टीचर आज कोई जमाटो पे काम कर रहा है। शिक्षक को आपने शिक्षक नहीं छोड़ा। मेरी एक ऐसे शिक्षक से मुलाकात हुई जो विकलांग है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, उसकी नौकरी चली गई, सारे काम जब खत्म हो गए, बहुत अच्छा टीचर है, ट्यूशन पढ़ा नहीं सकते क्योंकि सब पर बैन लगा रखा आपने, उनकी जेब में 10 रुपये भी नहीं थे, तो उन्होंने खुद ने जमाटो पे काम करना शुरू कराया। सर ये है आपके देश का भविष्य। आप यही चाहते हैं कि देश के युवा ऐसे ही पढ़ें। देश के हालात ऐसे कर दिए गए सर शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा, कि कभी एक समय होता था कि विदेशों से भारत में बच्चे पढ़ने आया करते थे। आज यहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सर हम सब लोगों को कि जहाँ ये भारत देश, जिसके जो एक बहुत शक्तिशाली देश बनाया जा सकता था, जिसमें अगर हम शिक्षा अच्छी कर देते तो शायद अब बहुत अच्छा हो सकता था, टेक्नोलॉजी भी यहीं से डेवलप होती, सारे काम यहीं से डेवलप होने थे। लेकिन आपने कोरोना की महामारी की आड़ में पूरे देश के बच्चों का भविष्य ये कह करके कि कहीं महामारी ना फैल जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, सारे एग्जाम कैंसिल करा दिए। सर ये कोरोना उस समय नहीं आता जब आप लोगों के चुनाव होते हैं, उसमें भी आना चाहिए ना। आप उन्हें कभी कैंसिल नहीं कराते, ना ही इलेक्शन कमीशन को ऐसा कुछ दिखता है। ये कोरोना जब नहीं आता है जब कोई त्योहार होता है, जैसे अभी कुंभ था, तब नहीं आया कोरोना। आपने सारे काम करने, फिर बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ ही इतना छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा सर? ये देश का युवा जानना चाहता है सर, देश के सारे बच्चे जानना चाहते हैं। बच्चे कहते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, कब हम स्कूल जाएंगे, लेकिन सर आपको कभी नहीं सूझता है, क्योंकि आप पढ़ लिए, मैं पढ़ लिया, अपने समय के हिसाब से हम लोगों ने अपना अधिकांश जीवन जी लिया। जो बच्चा है उसने नहीं जिया है, जो इस देश का भविष्य कहलाने वाला वो उसने नहीं जिया। आपने पूरे देश के बच्चों को मोबाइल पे लगा दिया है, पूरे देश का बच्चा मोबाइल पे लग गया है। आपको, आपके सिस्टम को फीस पूरी चाहिए। आपके यहाँ ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूली जा रही है स्कूलों में। आप बंद कर दीजिएगा ना स्कूल, क्यों चला रखे हैं आपने स्कूल? एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों के लिए और पूरे युवाओं के लिए। बेटा जब बच्चे ने किसी प्रकार का प्रैक्टिकल किया ही नहीं, साइंस के बच्चे ने, तो वो प्रमोट करके अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। इंटर वाला बीएससी में आ जाएगा, बीएससी वाला फर्स्ट ईयर वाला सेकंड ईयर में आ जाएगा।
जब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है किसी भी प्रकार की, तो आप किस प्रकार की डिग्रियां देना चाह रहे हैं सर देश के बच्चों को? किस प्रकार की मार्कशीटें देना चाह रहे हैं? क्या उसमें प्रैक्टिकल में नंबर आप किस तरीके से देंगे? प्रैक्टिकल के नंबर, जब बच्चा स्कूल ही नहीं गया पूरे साल तक, उसने प्रैक्टिकल लैब नहीं देखी, तो अब उसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरीके से करने वाले? देश के बच्चों को समझाना चाहिए सर आपको। जय हिंद।